हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी एकदम ठीक ठाक होंगे और आप सभी का दिन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो आज का जो है व्लॉग है, इट्स अ दावत व्लॉग बिकॉज़ मामू लोग आने वाले थे और शाम में आने वाले थे, तो ऑब्वियसली सारी तैयारियां शुरू करनी थी हमें धीरे धीरे। काफ़ी सारी डिशेस बननी थी, काफ़ी सारी क्या 2-3 डिशेस तो बनती है, लाजम है, कोई भी दावत पे आता है। तो अभी हम लोगों ने छोले जो है चढ़ा दिया है उबालने के लिए, बिकॉज़ छोले मैंने रात में भिगा दिए थे, जो सफ़ेद चने जिसको बोलते हैं, आई डोंट नो, काबुली चना जिसको बोलते हैं हम लोग के यहाँ बेसिकली, ठीक है। तो उसको तो रात में भिगाना होता है और उसके बाद फिर वो सुबह या शाम में बॉयल होता है, बिकॉज़ एटलीस्ट उसको 12 आवर्स के लिए तो सोक करना होता है, राइट। और यहाँ पे अम्मी जो है खीर बनवा रही हैं और सारे इंस्ट्रक्शंस वो देती जाती हैं फ़रीदा को, और फ़रीदा जो है वैसे वैसे बनाती जाती है। अच्छा, अम्मी के साथ हमेशा ये है कि वो स्वीट डिश जो है पहले ही बना के रख देती हैं, बिकॉज़ लास्ट मिनट स्वीट डिश वो कभी नहीं बनाती हैं। तो शी मेक श्योर कि सुबह, जैसे कि शाम की दावत है, तो वो सुबह ही स्वीट डिश बना दिया। और यहाँ पे छोले जो है बॉयल हो चुके हैं। ये काबुली चने जो सिर्फ बॉयल हुए होते हैं ना, ये भी बहुत टेस्टी होते हैं एंड दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये तो हम लोग प्रॉपर छोले बना रहे हैं, जिसमें कि आपको इसको कढ़ाई में ज़ीरा और तेज पत्ता प्याज डाल के पूरा मसाले भून के जो है ना आपको छोले बनाने हैं। लेकिन इसकी जो मैं सैलड बनाती हूँ, जिसमें कि सिर्फ सब्ज़ियाँ होती हैं और सब्ज़ियाँ होती हैं छोले के साथ, ज़रा सा थोड़ा मसाला डाल देती हूँ, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लेमन जूस, और वो बहुत ही टेस्टी सैलड होती है। एंड यू नो व्हाट, इस तरह की सैलड हमें अपनी डेली रूटीन में लेते रहना चाहिए, बिकॉज़ उसमें फ़ाइबर के साथ साथ आपको छोला जो होता है, जैसे कि मैंने कहा, छोला इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो काबुली चना होता है, ये अच्छे प्रोटीन सोर्सेज में काउंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है सारे मसाले डाल दिए, प्याज तल के हमने जो है कढ़ाई में प्याज लिया, तेज पत्ता लिया, ज़ीरा लिया, और उसके बाद जब वो थोड़ी ब्राउन हो गई तो उसमें हमने सारे मसाले डाल दिए, जो छोले के नॉर्मल मसाले होते हैं, बेसिक मसाले। एंड देन जो है इसको थोड़ा हमने भूनना है। और यहाँ पे हमारा मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है, उसने जो है काफ़ी कुकिंग हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हम जो है टमाटर डाल देते हैं। टमाटर भी एटलीस्ट 2 बिग साइज़ टमाटर फाइनली चॉप करके आपको डालने हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका छोला कितना है। तो बस आपने जो है इसको अच्छे से भून लेना है। जब टमाटर आपने जो डाला था वो अच्छे से गल जाए, तो फिर हमें आगे जो है इसमें छोला डालना है। अब यहाँ पे आपने हरा मिर्चा भी डाल देना है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना तीखा चाहिए। एज़ आई ऑलवेज से कि जो हरा मिर्चा होता है वो डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पाइसी चाहिए। हम लोग के यहाँ नॉर्मल स्पाइसी ही खाया जाता है, इतना नहीं कि इंसान एकदम बेहोश हो जाए। तो बस यहाँ पे आपने जो है छोला ऐड करना है, ये वही बॉइल्ड छोला है जो शुरू में मैंने दिखाया था। एंड देन यू हैव टू मिक्स इट प्रॉपर्ली, और उसके बाद फिर आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखते हम लोग, मतलब छोला जो है ना सेमी ग्रेवी वाला होता है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी हो जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस इसको थोड़ी देर फिर पकाना है, और उसके बाद लास्ट में चीनी, काला नमक और आमचूर पाउडर, जिसको कि मैंगो पाउडर भी बोलते हैं, ये डालना है। ये 3 चीज़ लास्ट में पड़ती है। अम्मी बोलती हैं कि ये 3 चीज़ मसाले में नहीं डालनी है। तो ज़रा सी चीनी, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, जिसे मैंगो पाउडर भी बोलते हैं, वो आपने लास्ट में ऐड करना है, ठीक है, लास्ट में, जब एकदम ये रेडी हो चुका है, और इसको बस मिक्स कर देना है। और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप चाहें तो खाली भी खाएं और चाहें तो पूड़ी या पराठे के साथ भी खाएं। तो अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, और तब तक हम आ जाते हैं अपनी खीर की तरफ, जो कि जिसका जो दूध हमने चढ़ाया था खोलने के लिए, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं। 2 डब्बे मम्मा ने कंडेंस मिल्क इसमें डाल दिए थे।
तो बस कंडेंस मिल्क डाल दिया है मम्मा ने, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीनी नहीं डाली थी बिकॉज़ ये ऑलरेडी बहुत मीठा हो जाता है कंडेंस मिल्क डालने के बाद। और उसके बाद आपको इसको पकाते रहना है जब तक कि ये सही कंसिस्टेंसी ना हो जाए, और फिर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है खीर। और बस आपने इसको जो है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना है और फिर आप इसको जो है सर्व कर सकते हैं मेहमानों के सामने। और यहाँ पे जो है हम बिरयानी का गोश्त चढ़ा रहे थे, तो इस दफ़ा जो है मटन बिरयानी बननी थी बिकॉज़ भाई बहुत दिन से कह रहे थे कि मटन बिरयानी बनाइए मम्मा। तो एनी हाउ आज जो है चिकन की बिरयानी ना बन के मटन की बिरयानी बन रही है। कुकर में प्याज डाल के, ज़ीरा डाल के, तेज़पत्ता और दालचीनी डाल के हमने जो है अच्छे से चला के प्याज को फ्राई कर लेना है। और जब ये फ्राई हो जाएगी तब हम गोश्त डालेंगे इसमें। जब भी बिरयानी बनती है मटन की तो मेरा हमेशा दिल चाहता है कि काश कि ये चिकन की बिरयानी होती, तो मैं इसका लुत्फ़ उठाती। अब बिकॉज़ ये मटन की बिरयानी है तो मैं तो खाऊंगी नहीं, बिकॉज़ मैं तो मटन खाती नहीं। अब इससे पहले कि आप लोग मुझे तनक़ीद करें कि मटन को खाना चाहिए और सब चीज़ खानी चाहिए, मुझे पता है कि सब चीज़ खानी चाहिए, राइट? लेकिन सबके चॉइसेस होते हैं और सबको बिल्कुल आज़ादी है अपने हिसाब से खाने की। तो मैं उन सभी लोगों को, तमाम लोगों को जो मुझे ज़ोर देते हैं कि आई शुड ट्राई ईटिंग बीफ एंड मटन, आई डू ईट इट वंस इन अ वाइल, जैसे कि कुछ आइटम्स में मैं खा लेती हूँ, लेकिन आई डोंट प्रेफर इट। और बस दैट्स एब्सोल्युटली माय चॉइस है ना। मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं खाने की। तो एनी हाउ यहाँ पे आपने गोश्त को अच्छे से भून लेना है और उसके बाद जो बिरयानी का जो मसाले जितने भी होते हैं वो सब आपने डाल देने हैं। और उसके बाद लहसुन अदरक जो डाला था हमने, वो बिल्कुल फ्रेश लहसुन अदरक डाला था। अम्मी को जो है घर का जो बना हुआ लहसुन अदरक होता है वो ज़्यादा वो प्रेफर करती हैं, बिकॉज़ शी सेज़ कि जो बाज़ार से आता है वो फ्रेश नहीं होता है, उसमें वो बात नहीं होती है। एंड बात भी सही है उनकी कि जो फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट होता है दैट इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे मसाला भूनने के बाद बहुत देर हमने मसाला भूना। ऑब्वियसली मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकती बिकॉज़ ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ पे गोश्त बिल्कुल भुन चुका है और लास्ट में हमने इसमें दही डाली है और उसके बाद दही को चलाया है पूरा अच्छे से, सारे गोश्त में मिक्स किया है। यू कैन सी इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसमें चॉप्ड टोमेटोज़ एंड चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। और ऑब्वियसली टमाटर से पूरा फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे टमाटर डाल के हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसमें पानी ऐड करके आपको पकने के लिए चढ़ा देना है। एंड बीच बीच में आपको चेक करना है कि गोश्त गल रहा है कि नहीं गल रहा है। और यहाँ पे पूड़ी का जो आटा है वो जो है बन रहा था, मतलब पूड़ी का आटा गूंदना था, तो उसके लिए तेल वगैरह डाला। तो यहाँ पे बिरयानी का चावल बन रहा है, आप देख सकते हैं चावल चढ़ा चुके हैं और यहाँ पे जो है चावल बन चुका है। एंड नाउ वी विल मिक्स इट। अब जब ये प्रोसेस होता है ना तो मुझे और ज़्यादा लालच लगती है कि काश कि ये चिकन बिरयानी होती है। हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ कि जब भी ये वाला प्रोसेस होता है, जब चिकन बिरयानी एक्चुअली बनती है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अम्मी से मैं बोलती हूँ कि अम्मी जल्दी जल्दी इसकी लेयरिंग करिए, और मुझे तो बस खाने का दिल चाह रहा है। तो बस गोश्त जो है रेडी हो चुका है। इसको हमने अच्छे से भून लिया था, फ़रीदा ने अच्छे से भून लिया था और ये देखने में तो बहुत ही यमिलिशियस लग रहा है। और यहाँ पे अम्मी जो है लेयरिंग कर रही हैं बिरयानी की, जैसे हमारे यहाँ लेयरिंग होती है। जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था कि चिकन बिरयानी भी इसी तरह लेयरिंग करती हैं अम्मी। एक लेयर चावल की और एक लेयर गोश्त की। पूरा मसाला नहीं डालते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा मसाला और थोड़े थोड़े गोश्त के पीसेस डालते जाते हैं। एंड देन वी कवर इट विद अनदर लेयर ऑफ राइस एंड देन वील कवर इट विद गोश्त के पीसेस और फिर लास्ट पे राइस का लेयर। और उसके बाद फिर जो है रंग मंग डालते हैं, रंगीन बिरयानी बनाने के लिए तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे। उसके बाद फिर उसको ढक देती हैं अम्मी और फिर जो कहते हैं ना कि थोड़ी देर स्लो आंच पे रखती हैं ताकि वो फिर और भाप से जो भी थोड़ी बहुत कसर रह जाती है चावल की, वो हो जाए।
और यहाँ फ़रीदा ने झटपट वाला रंग डाल दिया बजाय कि उसको पानी में घोलने के उसको हाथ से ही डाल दिया था। और ये जो है पूड़ी का आटा रेडी हो चुका है और इसकी पूड़ियाँ बनेगी। और यहाँ पे फ़रीदा ने ऑलरेडी जो है सलाद काट के डाइनिंग टेबल पे रख दी थी ताकि थोड़े थोड़े काम होते रहें। और पूड़ी जब हम लोग तल रहे थे उसी टाइम मामू लोग आ गए तो अम्मी बहुत वो हो गई थी, टेंशन में आ गई थी, अरे सब लोग आ गए हैं और पूड़ी अभी बनी रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, गरम गरम पूड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पे जो है हम लोग ने पूरा खाना लगा दिया था और सबको बोल दिया था, मामू को, आंटी को, युमन लोग को, कि चलो जल्दी जल्दी खा लो। बिकॉज़ मतलब ये होता है खाना लग के पहले खा ले, फिर उसके बाद आराम से गपशप होती है सब में, आराम से 1-1.5 घंटा हम लोग, लेकिन खाना पहले खा लेते हैं बिकॉज़ खाना फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे बिरयानी और चिकन के कोफ्ते भी बने थे, वो मैं दिखाना भूल गई। और छोले थे, पूड़ी थी और मीठे में जो है खीर थी और जो मम्मी ने बनाई थी। और मामू भी जो है बेसन के लड्डू ले आए थे। अभी मम्मी को ये वाले लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मम्मा को बोला कि आपको लड्डू ले तो आए मामू, लेकिन अब आपको इसको थोड़ा थोड़ा खाना है, ये नहीं कि 2-3 दिन में सब ख़त्म। बस खाना हुआ, मीठा हुआ और उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे, मामू लोग, हम लोग। मैं युमन लोग को अपने कमरे में लेके गई और फिर हम सिस्टर्स का डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग को नेक्स्ट कहाँ जाना है। एंड वी डिसाइडेड दैट मे बी दुबई में कोई जगह हम लोग को जाना है। तो उसी दौरान फिर मामू लोग को निकलना हो गया बिकॉज़ लेट हो रहा था एंड दे लेफ्ट फॉर देयर होम। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं फ़िनिश करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, टेक केयर और देखते रहिए फ़रहीन की दुनिया।